हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सोनू छाबड़ी श्री श्याम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं यहां पर आपके लिए प्रतिशत की तीसरी क्लास लेके आया हूं। तो अपन आज तीसरी क्लास देखते हैं। अब से पहले दो क्लास अपन पढ़ चुके हैं जिसमें हमने 30 क्वेश्चन करा दिए प्रतिशत के। तो आज तीसरी क्लास जिसमें प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 31वां है। तो अपन बात करते हैं 31वें क्वेश्चन पर। तो अपना क्वेश्चन है ए का 20%, बी का 30% व सी का 40% परस्पर समान है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, यहां अपन लिखेंगे जो प्रश्न में दे रखा है वो सीधा सीधा ए का 20%, बी का 30%, सी का 40% परस्पर समान। समान मतलब बराबर। तो ये आपस में कैसे हैं? बराबर। तो यहां देखो दोस्तों, अपन करते हैं ए का मतलब गुणा 20% बराबर बी का मतलब गुणा 30% बराबर सी का मतलब गुणा 40%। तो यहाँ दोस्तों परसेंट से कट गया परसेंट, जीरो से कट गया जीरो। तो यहाँ आ गया अपना 2a बराबर 3b बराबर 4c। हमें चाहिए क्या? a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c निकालते हैं। तो यहाँ दोस्तों अपन करेंगे क्या? एक अनुपात में a का मान चाहिए तो a को छुपा देंगे। a को छुपाएंगे तो क्या है? बच गया 4 तिया 12। b का मान चाहिए, b छुपा दो तो 4 दूनी 8। c का मान चाहिए, c छुपा दो 3 दूनी 6। अब दोस्तों इसको 2 से काट दो, 2 छिक्की 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो अपना अनुपात आ गया कितना? 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो अपना आंसर हो गया क्या? बी। क्या हो गया दोस्तों? आंसर बी। अब अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल है हमारा, एक व्यक्ति 85,000 रुपये अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले का धन का, जो भी पहले का धन का 50%, दूसरे के धन का 25%, तीसरे के धन का 125% परस्पर क्या है? समान। तो इसका मतलब कुल धन, अपना कुल धन है वो कितना है दोस्तों? 85,000। तो यहाँ 85,000 रुपये। अब यहाँ दोस्तों अपन करते हैं क्या? पहले के धन का, तो पहले को माना ए मिला धन। कितना मिला? ए। तो ए धन का कितना? 50%। दूसरे को मिला बी धन, तो ये बी धन का 25%। क्या दोस्तों? 25%। तीसरे के धन का, तीसरे को धन मिला सी का 125%। परस्पर क्या है? समान। तो परस्पर समान है, इसका मतलब बराबर। तो यहां दोस्तों ए का मतलब गुणा 50% बराबर बी का मतलब गुणा 25% बराबर सी का मतलब गुणा 125%। अब दोस्तों यहाँ परसेंट से परसेंट काट दिए अपन ने। अब यहाँ इसको काटते हैं अपन 25 से। 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। तो यहाँ दोस्तों ये हो गया 2a बराबर 1b बराबर 5c। तो दोस्तों अपन यहाँ निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c। तो a का अनुपात निकालो तो a छुपा देंगे तो 5 एकम 5। b का अनुपात निकालेंगे, b छुपा देंगे 5 दूनी 10। सी का अनुपात निकालेंगे, सी छुपा देंगे तो क्या आ गया? 2 एकम 2। अब यहाँ अपना अनुपात आया 5 अनुपात 10 अनुपात 2। अब यहाँ दोस्तों हमें क्या करना है? तो सबसे कम धन कितना मिला, मतलब कितना मिला या किसको मिला। तो कितना मिला, तो इसका मतलब सबसे कम धन उसको मिलेगा जिसका अनुपात क्या है? सबसे कम। तो सबसे कम अनुपात किसका है? अपने सी का।
पर लेकिन दोस्तों यहाँ धन को बांटेंगे तो कुल धन कितना है 85,000। कुल धन कितना है 85,000। इसका मतलब ए का धन 5, बी का धन 10 और ये 2। तो ये टोटल करें तो 5 + 10 + 2 कितना हो गया दोस्तों, ये इसका मान है किसके बराबर, 85,000 के बराबर। तो ये हो गया 17। 17 का मान है 85,000। तो दोस्तों एक का मान निकालेंगे तो ये कितना आ गया, 17 से कट गया कितनी बार, 17 पंजे 85। तो एक का मान आ गया अपना 5,000। कितना आ गया दोस्तों 5,000। यहाँ कितना है, सी का अनुपात है 2। तो सी को मिलेगा सबसे कम, सबसे कम कम धन किसको मिलेगा, सी को। कितना मिलेगा, तो 2 के बराबर। तो इसका मतलब 2 का मान कितना होगा, एक का मान 5,000 तो 2 का मान 10,000। तो इसका मतलब सी का धन कितना हो गया 10,000। कितना हो गया दोस्तों 10,000, जो कि क्या है सबसे कम, क्योंकि ए का धन होगा एक का मान 5,000। तो इसका हो गया कितना 25,000, इसका हो गया कितना 50,000, इसका हो गया कितना 10,000। तो बताओ सबसे कम धन किसको मिला दोस्तों, सी को। तो सी को मिलेगा कितना बी। तो अपना आंसर हो गया 10,000। और दोस्तों देखो अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है अपना, ए का 75% बी के 50% के समान है तथा बी का 60% सी के 25% के समान है। थोड़ा टाइप चेंज हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पूछा है हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान जितना की जगह होगा ये कितना कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल को पढ़ते हैं। तो लिखो ए का 75% किस समान है, बी के 50% के क्या है समान। तो दोस्तों यहाँ करेंगे ए गुणा 75% बराबर बी गुणा 50%। परसेंट से काट दी परसेंट। अब यहाँ दोस्तों 25 दूनी 50, 25 तिया 75। तो 3a बराबर 2b। तो a अपॉन b बराबर 2/3। तो इसका मतलब a अनुपात b कितना आ गया 2:3। अब दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। तो आगे क्या है, b तथा b का 60%। तो यहां पर क्या कह रहा है, b का 60%, सी के 25% के क्या है बराबर या समान है। तो b गुणा 60% बराबर सी गुणा 25%। परसेंट से कट गई परसेंट और इसको 5 और इसको काट देते हैं बरपन 60 पचम 25। तो ये हो गया 12b बराबर 5c। तो यहां से दोस्तों अपन निकाल लेंगे क्या b अनुपात c। तो ये आ गया अपना क्या b अपॉन c बराबर 5/12। तो ये हो गया अपना 5:12। अब यहाँ दोस्तों a अनुपात b का मान दे रखा है 2:3 और यहाँ b अनुपात c का मान दे रखा है कितना 5:12। तो अपने चाहिए a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b रख देंगे इसमें, 5:12 रख देंगे यहाँ। इसको आगे बढ़ा देंगे समान के रूप में, इसको आगे लिख देंगे समान के रूप में, इसको यहाँ रख देंगे, आपस में गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 12 तिया 36। तो इसका मतलब अपना अनुपात आ गया कितना 10:15:36। तो अपना आंसर हो गया क्या बी। अपना आंसर क्या हो गया दोस्तों बी। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, P का 125% Q के 50% के समान है। तो दोस्तों सेम सवाल है। तो लिखते हैं अपन P का 125% Q के 50% के क्या है समान। समान है इसका मतलब बराबर। तो P का मतलब गुणा 125% बराबर Q गुणा 50%। परसेंट से परसेंट कट गई और ये कट गया आपका
25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। तो 5p बराबर 2q। तो p अपॉन q बराबर 2/5। तो p अनुपात q आ गया अपना 2:5। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। तो अपना अनुपात आ गया ये। तो Q का 10% R के 25% के समान है। तो सवाल क्या है, Q का 10% R के 25% की क्या है दोस्तों, समान। तो यहाँ Q गुणा 10% बराबर R गुणा 25%। तो यहाँ दोस्तों परसेंट से परसेंट काट दी और 5 दूनी 10 और 5 25। तो Q 2Q बराबर 5R। तो ये हो गया अपना दोस्तों, यही कर देते हैं Q बटे R बराबर 5/2। तो ये हो गया Q अनुपात R बराबर 5:2। अब दोस्तों यहाँ हमें चाहिए P अनुपात Q अनुपात R। तो P और Q का मान निकालते हैं अनुपात में। तो क्या है, 2:5। Q और R का अनुपात है 5:2। हमें चाहिए P अनुपात Q अनुपात R। तो देखो P का अनुपात अपन निकाल लेते हैं यहाँ 2, Q का अनुपात दोनों में समान है तो क्या हो गया 5, और R का अनुपात कितना है 2। तो अपना अनुपात आ गया 2:5:2। या फिर अपन क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10। अब इसको 5 से काट दो तो ये कितना आ गया अपना, वही 2:5:2। तो अपना आंसर हो गया दोस्तों क्या, बी। अब अगला देखते हैं अपन। अगला है हमारा क्वेश्चन है x y का कितना प्रतिशत है। अब ये टाइप चेंज हो गया दोस्तों। तो अपन देखते हैं कि x y का, तो यहाँ x यहाँ पूछा है हमसे x y का, तो इसका मतलब y नीचे आएगा। y का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत है 100% में लगा देंगे। ये अपना हो गया आंसर। और दोस्तों यहाँ अपन इस सवाल को करते हैं। देखो हमसे कह रहा है x y का कितना, मतलब a%, माना कितना है a% है। तो बराबर y का a% कितना है x, y का a% कितना है x। तो यहाँ पर दोस्तों अपन करते हैं x बराबर y गुणा a%। अब दोस्तों यहाँ गुणा में y, तो गुणांक में, तो इधर जाके भाग में हो जाएगी। तो x बटे y बराबर 1%। अब हमें परसेंट में चाहिए तो इधर x बटे y इंटू लगा देंगे 100%। तो ये आ गया अपना आंसर। तो ये हो गया अपना आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है सेम भाई, यहाँ संख्याएं दी हुई हैं कि 56 70 का कितने प्रतिशत है। 56 70 का, तो 56 70 मतलब और गुणा 100%। तो यहाँ दोस्तों 56 है, कितना है दोस्तों 56। तो इसको काटते हैं 7 से, 7 8 56, 7 दाढ़े 70। 10 से ये कट गया कितनी बार, 10 बार। और ये हो गया अपना 80%। अगला सवाल दोस्तों, ये अपना आंसर हो गया इसमें बी। अब अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है हमारा 180 150 का कितना परसेंट है। 180 किसका, 150 का कितना परसेंट है, 100%। 6 बार, ये 5 बार, 3 से 5 तिया 15, 6 तिया 18, 5 से ये कट गया 20 बार, 20 की 120%। तो अपना आंसर आ गया 120%। अब दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 4 केला 1 दर्जन। तो यहाँ 1 दर्जन का मान होता है कितना, 12। 1 दर्जन में कितनी संख्या होती है, 12। तो इसका मतलब 4 केला 12 केला के कितने परसेंट है। तो 4/12%।
4 से ये कट गया 3 बार, तो ये हो गया अपना 1/3 इंटू 100%, जिसका मान होता है 33 सही 1/3%। या फिर अपन यहाँ 100 को में भाग दे लो 3 का, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1, तो 1/3% है तो परसेंट लगा देंगे, तो अपना आंसर हो गया 33 सही 1/3%। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा 6 घंटा एक दिन का कितना समय। तो यहाँ एक दिन में कुल घंटे कितने होते हैं दोस्तों, 24 घंटे। तो यहाँ आपसे कह रहा है कि 6 घंटे 24 घंटे के कितना प्रतिशत है। तो 6/24 गुणा 100%, 6 चौका 24, 4 से कट गया 25 बार, तो अपना आंसर आ गया 25%। अपना आंसर हो गया क्या, बी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा ये 600 500 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब की बार क्या पूछा है, अधिक। तो अधिक है तो इसका मतलब इनका अंतर लेंगे, जिससे अधिक है वो रखेंगे, जिससे अधिक अपना सूत्र है गुणा 100%। जैसे कि अपना लाभ हानि का प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का उसका होता है उसी के अनुसार अंतर लो। तो 600 500 से कितना, तो इसका मतलब 600 और 500 का अंतर, तो 600 माइनस 500, जिससे अधिक किससे अधिक है, कितना प्रतिशत, तो मतलब 500 से गुणा 100%, कितना हो गया 100/500 गुणा 100%, तो अपना आ गया 20%। कितना अधिक है दोस्तों, 20% अधिक है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा 800 1200 से कितना प्रतिशत कम है। अब की बार क्या पूछा है, कम। तो कम का मतलब है अंतर, जिससे कम, या तो अधिक पूछ ले या कम पूछ ले, पर वो क्या, जिससे अधिक या कम, इनटू 100%। अंतर निकालो, तो अंतर 1200 माइनस 800, किससे कम, 1200 से गुणा 100%। तो यहां आ गया दोस्तों 400 अंतर, 1200 इंटू 100%, 4 तिया 12, तो वही 1/3 इंटू 100%, जिसका मान जाएगा 33 सही 1/3% दोस्तों। तो अपना आंसर हो गया डी यहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 420 का 25% माइनस 140 का x% बराबर 77 है। तो x का मान पूछा है हमसे, क्या पूछा है, x का मान। तो यहां पर करते हैं 420 का मतलब गुणा 25% मतलब बटे 100 माइनस 140 का मतलब गुणा x/100 77। अब दोस्तों यहाँ इस सवाल को करते हैं बड़े शानदार तरीके से। सीधा इसमें 420 गुणा 25/100 माइनस 140 इंटू x/100 बराबर 77। सबका एलसीएम ले लेते हैं 100, तो इसका सबका एलसीएम लिया अपन ने, तो ये हो गया 420 इंटू 25 माइनस के ये हो गया 140 इंटू x और ये हो गया 7700। ये अपना कट गया, तो ये आ गया अपना कितना 420 इंटू 25 हम लिखते हैं दोबारा वापस से 420 इंटू 25 माइनस के 140x बराबर के 7700। तो दोस्तों इसका गुणा करके लिखते हैं यहाँ पर। इसका 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 10,500। अब यहाँ पर अपन करते हैं इसको माइनस के 140x बराबर 7700। अब इसको 10,500
माइनस के 7700 बराबर 140x। 140 को इधर लिया है, इसको उधर लेंगे। अब इसको अपन माइनस करते हैं तो 2 जीरो, यहाँ 15 से गए 8, 8 बच गए, यहाँ कितना रह गया 9। कितना रह गया दोस्तों यहाँ 9, 9 में से 7 गए 2, तो अपना आ गया कितना 140x। तो x बराबर 2800 बटे 140, जीरो जीरो ये कट गया 20, तो x का मान आ गया कितना 20 दोस्तों। तो ये हो गया अपना आंसर। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा वही 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर x माइनस 23। तो x का मान क्या बताओ। तो यहाँ पर दोस्तों 160 का मतलब गुणा 45%, 160 गुणा 45 बटे 100 प्लस 250 का 14 बटे 100 बराबर x माइनस 23। तो यहाँ दोस्तों इसको करते हैं अपन, एक कंप्लीट एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो ये हो गया 160 इंटू 45 प्लस 250 इंटू 14 बराबर x माइनस 23 का गुणा कर देंगे 100 से, ये एलसीएम खत्म। अब इसको करते हैं अपन, इसका गुणा करते हैं 0 16 80, 16 80 8, 16 चौका 64, 64 और 8 72 प्लस 0 25 चौका 100, 25 और 10 35 बराबर ये कितना हो गया 100x माइनस के 23। तो अपन 2300, या फिर दोस्तों इसको अपन सीधा यही लिख लेते हैं, 100 का वापस भाग दे देंगे इसमें, x माइनस 23 और 100। अब इसको यहाँ इसमें से घटा जोड़ते हैं तो 2 0 5 और 2 7, 7 3 10, 7 3 10। तो ये हो गया अपना कितना 10,700 बराबर x माइनस के 23 इंटू 100। अब यहाँ पर दोस्तों 100 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये हो गया 107 बराबर x माइनस के 23। तो यहाँ दोस्तों हमें चाहिए x का मान, तो बराबर 107, ये माइनस में 23 इधर आके प्लस में हो गए, तो ये हो गया आपके 130। तो x का मान हो गया कितना 130। तो ये आ गया अपना आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं अपन, और आगे सवाल करेंगे। अभी और प्रतिशत की अभी और भी क्लास हैं हमारी, अभी हमारी कंप्लीट 3 क्लास हुई है दोस्तों, और आगे भी अपन इसी प्रकार आगे भी क्लासें लाते रहेंगे। और दोस्तों आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, और ये क्लासें हमारी आप शेयर एंड लाइक एंड कमेंट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, जिससे हमें भी एक नई ऊर्जा मिले आपके इस सब्सक्राइब लाइक कमेंट के माध्यम से। और दोस्तों जो भी हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारी इन वीडियो को देखते हैं, इसके लिए थैंक यू।